गण गणपतिये नमः। हेलो दोस्तों, आज का हमारा ये ब्लॉग संकट चौथ, जिसे तिल चौथ या माघी चौथ भी कहते हैं, उसके बारे में है। इस ब्लॉग में आप संकट चौथ की महिमा, उसके महत्व और उसकी कथा विधि और उसको करने की विधि को जानेंगे। सबसे पहले संकट चौथ माघ मास को किया जाता है। इस चतुर्थी में आप अपने संतान, अपने धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, खुशियों के लिए गणपति जी से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि गणपति जी प्रथम पूज्य हैं, बुद्धि विवेक के देवता हैं और इनके प्रथम पूज्य से हमारे सारे कार्य बिना विघ्न के पूरे होते हैं। तो संकट चौथ कथा इस प्रकार है। एक साहूकार, एक साहूकारनी थी। वो एक गांव में रहा करती थी। वो कभी कोई पूजा नहीं किया करती थी। उसके घर में संतान की कमी थी। एक दिन वो दूसरे के घर में गई। वहाँ उसने देखा कि एक औरत पूजा कर रही। उसने पूछा, आप क्या कर रहे हो? तो उसने बोला, मैं संकट चौथ की पूजा कर रही हूँ। इसके करने से धन धान, सौभाग्य, आरोग्य, खुशियाँ, संतान की उन्नति की प्राप्ति होती है। उसने कहा कि ठीक है, मैं भी करूँगी। फिर वो अपने घर पे गई और गणपति जी से प्रार्थना किया कि हे संकट चौथ, अगर मुझे अगर मैं गर्भवती हुई तो मैं संकट चौथ की पूजा करूँगी, तिलकुट करूँगी, एक करूँगी। फिर उस कुछ दिनों बाद वो गर्भवती हुई। फिर उसने संकट चौथ से कहा, हे संकट चौथ, अगर हमें पुत्र की प्राप्ति हुई तो मैं तिलकुट करूँगी और 1.25 किलो तिलकुट करूँगी। फिर उसे पुत्र की भी प्राप्ति हुई। फिर भी वो संकट चौथ का व्रत नहीं की। उसके बाद पुत्र की बोली कि हे संकट चौथ, अगर हमारे बेटे की शादी अच्छे से हो जाएगी तो मैं तिलकुट करूँगी। उसके बाद भी उसने तिलकुट नहीं किया। इस पर गणपति जी नाराज़ हो गए और शादी के दिन ही उसके बेटे को गायब कर दिया। कुछ दिनों बाद जब उसकी ब्याहता जिससे उसकी शादी होने वाली थी, वो पूजा के लिए गई एक पीपल के पेड़ के नीचे। फिर उसने देखा कि अरे, उसका वर तो पीपल के पेड़ के ऊपर में बैठा हुआ है। तो फिर उसने उससे पूछा कि तुम यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो? तो उसने बताया कि मेरी माँ ने कहा था कि जब उनसे संतान होगा, मेरी शादी होगी, तो वो संकट चौथ का व्रत करेगी। मगर उसने संकट चौथ का व्रत नहीं किया। इसके लिए गणपति जी ने मुझे यहाँ गायब कर दिया है। तो इसलिए तुम मेरी माँ को जाके ये सारी बातें बताओ। फिर वो दौड़ कर गई, अपनी माँ से बोला कि हे माँ, मेरे होने वाले पति पीपल पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं और उनके माँ ने उनका संकट चौथ का व्रत नहीं किया, इसलिए गणपति जी नाराज़ होकर उनको गायब कर दिए। फिर उसकी माँ उस लड़के की माँ के पास गई, साहूकारनी के पास गई और सारा कथा सुनाया। फिर साहूकारनी ने कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और उसने संकट चौथ का व्रत किया और उसने 1.25 मन तिलकुट का दान किया। उसके कृपा से फिर उसका पुत्र जो गायब हो गया था, उससे वो अपने घर पर लौट आया और उसका विवाह उस स्त्री के साथ हुआ और उसके बाद उसका सुखद संपन्न दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने लगा। इस प्रकार गणपति जी की कृपा से आप जो भी मांगते हैं वो सब पूरा होता है। किसी भी पूजा के लिए सबसे पहली शर्त ये होती है कि आपको उन पर पूर्ण अटूट विश्वास होना चाहिए। श्रद्धा भक्ति में कोई भी कमी नहीं होना चाहिए। जितनी श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ आप ईश्वर की पूजा करते हैं, उतनी ही भक्ति के साथ ईश्वर आपकी सुनते भी हैं। इसलिए इस व्रत के करने से आपको संतान की प्राप्ति होती है, संतान की उन्नति होती है, आपके घर में धन, आरोग्य, वैभव और खुशियों की प्राप्ति होती है। गणपति जी ने जिस तरीके से साहूकार और साहूकारनी की सारी मनोकामना को पूरा किया, वो आपके भी सारी मनोकामना को पूरा करे। इसके साथ ही ये कथा संपन्न होती है।